very fresh good morning to all of you. I hope you all are well at your home. And today we will start chapter 6, manufacturing industries. In this chapter we will discuss the topic of classification of industries. Firstly we discuss about on the basis of raw material. How many type of इंडस्ट्रीज, देखो बेटा इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है वो जो कैसी होती हैं जो इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, एक तो होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। बेटा एग्रो जो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो होती है बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक जो भी रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, लाइक शुगर केन, कॉटन बॉल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स लाइक वीट, राइस एंड बार्ले, pulses, and these are the raw material which provide us raw material from agriculture. Okay. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो मेटल के ऊपर होती है, इनके जैसे लाइक कॉपर, आयरन एंड अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा। और इसमें जो बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? बेसिक इंडस्ट्री जो मोस्टली जो है बेसिक मटेरियल जो है प्रोड्यूस करती हैं, लाइक जैसे कि आयरन है, स्टील है या फिर कॉपर है, ये बेसिक इंडस्ट्रीज में बनते हैं और इनको बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। एंड सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कंज्यूम किए जाते, जो प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, लाइक शुगर, टूथपेस्ट, फैंस या फिर पेपर या फिर शुगर, ठीक है। और ये जो सारे के सारे हैं कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन्हें हमें पढ़ा बेसिक एंड कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो होती है बेटा, ये जो होती है मतलब कितनी हम कैपिटल उसमें इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी से थोड़ी और ज्यादा से ज्यादा। लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है उसमें आपको पता है कि अरबों खरबों जो है वो रुपीस लगते हैं उसको स्टैंड करने में, उनको डेवलप करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो जिसके ऊपर भी करोड़ों रुपीस लग जाते हैं बेटा। पहले लाख रुपीस लगते थे, अब करोड़ों रुपीस लग जाते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल के इंडस्ट्री होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा मनी जो है इन्वेस्ट की जाती है। सॉरी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब मलकियत के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, मतलब कि इसमें जो है फर्स्ट जो है पब्लिक इंडस्ट्री। अब पब्लिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? पब्लिक इंडस्ट्री रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सारे के सारे जो ये वाली पब्लिक इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट ही उसके ऊपर पैसा लगाती है और जो भी लॉस होता है या गेन होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट को होता है बेटा, ठीक है। और गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक जैसे कि बेल है, सेल है, इनके बेल BHEL, सेल SAIL, सेल, ये जो है बेटा पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिसके ऊपर पैसा जो है गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट का ही लॉस होता है। अब जो है सेकेंड इज प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री रन बाय इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि एक पर्सन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो है वो रन की जाती है। और इसमें जो है उन्हीं का जो प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे ये कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है जिसमें पैसा जो है एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है बेटा, ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं और एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो है खोली गई है बेटा। ओके। एंड थर्ड इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री।
ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो स्टेट के द्वारा, एक जो स्टेट और मिलके जो स्टेट है वो खोलते हैं, और ज्वाइंट सेक्टर में जो होता है इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही काम करते हैं, इनके गवर्नमेंट भी काम करती है और जो है प्राइवेट निजी जो व्यक्ति होता है वो भी मतलब इसमें पैसा लगाता है। ज्वाइंट मतलब दोनों, दो मतलब एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योर दोनों ही मिलके इस पे पैसा लगाते हैं, दोनों का ही शेयर होता है और दोनों इसको रन करते हैं। ज्वाइंट जो सेक्टर इंडस्ट्री होती है इसमें जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, और इस पे पैसा जो है गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल पर्सन लगाता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन लगाते हैं, गेन और लॉस उनका होता है बेटा। और नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है मतलब मिलके एक ही तरह के लोगों के द्वारा जो है वो काम किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर जो थे उन्होंने ये काम शुरू किया था। इसमें 15 से लेके 25 तक मेंबर हो सकते हैं। जैसे कि किसान सारे किसान जो है स्टेट के मिलके वो सारे एक स्टेट के किसान मिलके वहां पर काम करते हैं, तो यानी कि वही दूध प्रोड्यूस करते हैं और वही कर्ड बनाते हैं, वही घी बनाते हैं, वही मक्खन बनाते हैं, ठीक है, वही क्रीम बनाते हैं। तो वो सारा जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह किया जाता है। जैसे कि मदर डेयरी जो कि गुजरात के आनंद जो है शहर में बनाई गई है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। और अगर दूसरी बात करें महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री जो है वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें जो है सभी मिलकर जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें आ जाती है हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज आती हैं। हैवी, अब नेक्स्ट है हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री कौन सी होगी? हैवी इंडस्ट्री जैसे स्टील है, आयरन है, कॉपर इंडस्ट्री है, ठीक है, अलग अलग तरह के मेटल्स की इंडस्ट्रीज है, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं क्योंकि उससे मशीनें बनती हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि ट्रैक्टर या कोई भी हैवी मशीन जो है उससे बनती है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर लाइट इंडस्ट्री की बात करें जो बहुत ज्यादा हल्के प्रोडक्ट को तैयार करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होती हैं, जैसे कि ट्यूब होगी, बल्ब हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं बहुत ज्यादा हल्की होती हैं और वो लाइट इंडस्ट्रीज में आती हैं बेटा, ओके। तो मैंने आपको अभी बताया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें बेसिक एंड कंज्यूमर की बात मैंने बताई है आपको, ठीक है। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो है कि कितना पैसा लगता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो घर से शुरू की जा सकती है, जिसमें आप घर से ही जो है थोड़ा सा पैसा लगा के उस ट्रेड को शुरू कर सकते हो। पापड़ बड़ियां उद्योग जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, तो छोटा मोटा जो टेक्सटाइल जो है काम करना, ठीक है, और रील बनाना, वो धागा वगैरह जिसको बोलते हैं वो बनाना, तो वो सारा जो है थ्रेड वर्क करना, ठीक है, वो सारा जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में ही आता है। उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता था, उस पर लाखों की रुपीज या हजारों से आप शुरू कर सकते हो बेटा। फिर मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में आपको मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है एंड ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है बेटा, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है मोस्टली जो है 4% जो जीडीपी है हमारे देश में वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा ही गेन किया जाता है, जुड़ता है जीडीपी में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से 4% जो हिस्सा वो जुड़ता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है एग्रीकल्चर के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और जो मतलब अभी हम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपकी बुक में बेटा आपको दे रखा है, जैसे कि अब इसमें आपको एक डायग्राम दे रखी है वैल्यू एडेड, इसके नीचे आपको बेस दे रखा है वैल्यू एडेड एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखो फाइबर प्रोडक्शन होगा, देन स्पिनिंग होगी, वीविंग होगा एंड डाइंग होगी, फिनिशिंग होगी, उसके बाद है गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है,
तो रॉ मटेरियल चाहिए आपको, यार्न चाहिए एंड फैब्रिक चाहिए एंड जो है आपको जो है ऑर्नामेंट चाहिए। तो इसके लिए कपड़ा तैयार करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर से जो है रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस से निकलना पड़ता है। आफ्टर दैट वो एक शर्ट जो है पहने लायक, आप जब आप पहनते हो तो उस लायक बनती है बेटा। ओके, तो कॉटन टेक्सटाइल अगर बात करते हैं तो कॉटन टेक्स सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल थी 1854 में 54 में पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बनाई गई थी, वो मिल बनाई गई थी बेटा। ठीक है, फर्स्ट अगर बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे यूरोप है, ब्रिटिश कॉलोनी है, वो खत्म हो गई थी। उसके बाद जैसे कि यूके आया या फिर क्लोथ जो है डिमांड में आई। पहले जो था यूरोपियन कंट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब खुली थी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल जाता था हमारा इंडिया से जाता था बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर, और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स थी वो हमारे इंडिया में बनके आती थी। ठीक है, फिनिश गुड जब हमारे इंडिया में बनके आने लगी तो वो इतनी कॉस्टली नहीं थी, वो सस्ती पड़ती थी और अलग अलग तरह के उसको लगा लो कि उसमें टेक्सचर अलग अलग था या फिर उसको फैब्रिक अलग अलग था और डिजाइनिंग अलग अलग था और हमें बहुत ही सस्ते रेट में मिलती थी। लेकिन हमारा इंडियन जो क्लोथ था वो बहुत ज्यादा, जैसे खादी कपड़े की बात करते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली था और जो मीडियोकर है या फिर बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर हमने दोबारा से फिर जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने बताया था आपको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये जो हमने नॉन कॉपरेट किया था यानी कि विदेशी वस्तु के साथ का बायकॉट किया था। लेकिन फिर दोबारा से फिर वही जो वस्तुएं थी, वो जो कपड़ा था हमारे इंडियन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है अभी आपको ये जो स्पिनिंग है, कुछ स्पिनिंग है, वीविंग है, ये गुजरात में, तमिलनाडु में ये सारा कुछ करवाया जाता है। और सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, तो ये भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जो है मेन सेंटर्स हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं आपको। और इसके साथ साथ आपको बेटा फैब्रिक की अगर बात करें, देखो ये आपको एक डायग्राम दे रखी है, इसमें मिल सेक्टर और पावरलूम, इनहोजरी, हैंडलूम, अदर जो है आपको अलग अलग दिखा रखे हैं इसमें आपको। और आपको एक जो बुक में मैप दे रखा है, लुक एट दिस मैप, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। इन दिस मैप टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर शोन बेटा। ठीक है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री शोन किए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको जो ब्लैक कलर में डॉट के रूप में आपको शो की गई है, इसमें ये कॉटन टेक्सटाइल है। कहाँ पर है ये बेटा? राजकोट में, यानी कि गुजरात की अगर बात करें तो अहमदाबाद में बेटा। ठीक है, जामनगर में और पोरबंदर में। ठीक है, और जो है अलग अलग इसमें सूरत में और वारधा में, औरंगाबाद में, पुणे में आपको जो है इसमें ब्लैक डॉट में जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है वो आपको शो की गई है। अब सेकंड जो है इसमें दे रखा है रेड कलर की डॉट में, यहाँ पर वूलन टेक्सटाइल जो है वो शो कर रखी है आपके मैप में। इसमें दे रखा है अमृतसर जो है पानीपत और गुड़गांव और बीकानेर, ग्वालियर, कानपुर, ये आपको जो है वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो शो कर रखी है। एंड थर्ड जो है आपका बेटा सिल्क, जो आपको क्रॉस का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है बेटा, उसमें जो है आपको क्या दिखाई रखा है? सिल्क टेक्सटाइल दिखा रखी है। सिल्क आपको कहाँ पर मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में, श्रीनगर में, बारामूला में और जो है वाराणसी में बेटा। ये आपको जो है सिल्क टेक्सटाइल शो कर रखी है बेटा। आपने क्या करना है, एक मैप ऑफ इंडिया लेना है आपने, तो उसमें आपने ये जो सारे के सारे जो है तीन आपको बताए हैं, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कहाँ पर एस्टैब्लिश है, तो वो आपने इस मैप में फिल करनी है। और अलग से बॉक्स बना के उसमें आप जो भी सिंबल डालना चाहते हो, आप इसमें डॉट डाल रखी हैं, लेकिन आप इसमें आप क्रॉस या फिर कोई लाइनिंग वगैरह या छोटे छोटे डॉट्स वगैरह कुछ भी आप अपने तरीके से डाल सकते हो। एक बॉक्स में आप उसको शो करोगे कि किस कहाँ पर जो डॉट है या डॉट से आप क्या शो कर रहे हो, लाइन से आप क्या शो कर रहे हो एंड सर्कल से आप क्या शो कर रहे हो। तो आपको ये पूरा फिल करना है और आपने अपनी फेयर नोटबुक में जो है वो पेस्ट करना है बेटा। ओके, तो
इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है इसके टाइप्स करेंगे बेटा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और नेक्स्ट जो है इसमें आपको दे रखे हैं जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बता रखे हैं आपको, मैप दे रखा है, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में दे रखा है, माइनिंग के बारे में दे रखा है। तो आप ये जो है एनसीईआरटी बुक में आपको सारी जो है टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।